दुर्गा के चंगुल से मैंने एक असुर को बचा लिया। राव का मतलब जीव होता है, ब्राह्मण नहीं। तुम्हारे व्रत की तो माखी आंख। जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल आज आपको लेकर के आया हूँ अनुसूचित जाति आयोग खान मार्केट। आज यहाँ पर SC/ST सरकारी कर्मचारियों के संगठन यानी महासंघ के तमाम पदाधिकारी जो नए चुन करके आए हैं वो चेयरमैन SC आयोग के दफ्तर पहुँचे। उन्होंने वहाँ पहुँच करके तमाम नए पदाधिकारियों को चेयरमैन साहब से मिलवाया। इस मौके पर चेयरमैन साहब का पगड़ी पहना करके और बुक्का और शॉल दे करके विजय सांपला साहब जो SC आयोग के चेयरमैन उनका सम्मान किया गया। KP चौधरी, अशोक कुमार और राजेंद्र प्रसाद जो नए चेयरमैन चुन करके आए हैं। उसके बाद में वो तमाम लोगों का बारी बारी से मंच पर बुलाया गया। KP चौधरी साहब सबके नाम बोलते रहे और सबको बारी बारी से बुला करके पंचिल का पटका, फूल मालाएं, बुक्का दे करके सम्मानित किया गया चेयरमैन साहब के सामने जो नए पदाधिकारी चुन करके आए हैं। 12 नवंबर को बताता चलूं कि ग्वालियर में महासंघ का चुनाव हुआ था जिसमें लगभग 50 आदमियों को चुना गया था, 50 पदाधिकारियों को चुना गया था। आज उन तमाम 50 पदाधिकारियों को बुला करके SC आयोग के चेयरमैन विजय सांपला के दफ्तर में उनको बुक्के दे करके सम्मानित किया गया। माननीय KP चौधरी साहब सबको बुलाते रहे। अशोक कुमार जो कार्यकारिणी चेयरमैन चुने गए हैं और राजेंद्र प्रसाद जी जो चेयरमैन चुने गए हैं और KP चौधरी साहब लगातार जो है वो 25 साल से काम कर रहे हैं और फिर उनको प्रधान महासचिव चुना गया है। विजय सांपला साहब के सामने सबको सम्मानित किया गया और बताया गया विजय सांपला साहब SC आयोग के चेयरमैन साहब को कि ये हमारी वो नई टीम है जो अब महासंघ में सरकारी कर्मचारियों के लिए काम करेगी या उनकी आवाज़ उठाएगी। इस मौके पर माननीय KP चौधरी साहब ने तमाम अपनी मांगें और महासंघ की उपलब्धि 97 से लेकर के अब तक की जो उपलब्धियां रही हैं वो विजय सांपला साहब को बताया। तमाम लोगों ने KP चौधरी की बात का समर्थन भी किया और इस मौके पर KP चौधरी ने तमाम वो उपलब्धियां बताई और बताया कि किस प्रकार से महासंघ बना और तमाम लोगों ने समर्थन किया और क्या क्या उपलब्धि उनकी रही हैं। और मैं अब आपको लेकर के चलता हूं कि इस मौके पर अन्य किन किन लोगों ने क्या क्या बातें किस किस प्रकार से रखी। अब ऐसा है कि सर ने एक आदेश किया है, हम डिस्कस कर रहे थे, बाबा साहब का एक संविधान दिवस मनाना है। क्या करना है? क्या मनाना है? संविधान दिवस मनाना है। 25 तारीख को सर का 26 में एक मित्र है उनके, बहुत ही अजीज मित्र हैं, उनकी डेथ हो गई है। उनका श्रद्धांजलि कार्यक्रम है तो उससे बड़ा कार्यक्रम तो कुछ हो नहीं सकता। 25 में सर ने कहा कि 25 में आप लोग इस कार्यक्रम को करो। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है वो बुक कर दिया गया है। पहले विज्ञान भवन की बात हो रही थी लेकिन फिर लास्ट में उसमें भी उनका प्रोग्राम आ गया प्रधानमंत्री जी का। भीम ऑडिटोरियम बुक करने के लिए सर ने खुद डायरेक्टर से बात की लेकिन वहां पे राष्ट्रपति जी का 25-26 में कार्यक्रम है। इन परिस्थिति में 25 तारीख का यानी कि कल का दिन ही बीच में है, परसों को आपको अपनी एकता एकजुटता दोबारा कर से दिखानी है। अब फ्राइडे है, वर्किंग डे है, तो क्या आप सब लोग छुट्टी जो नौकरी में है वो छुट्टी लेने का मादा रखते हैं? सब छुट्टी लेंगे? 11 बजे वो हॉल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब रफी मार्ग 11 बजे भरा होना चाहिए। जब सर आए हाथ उठा के बताओ, भरा रहेगा? हर डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट से, जितने भी डिपार्टमेंट यहां पर हैं, सब लोग जिम्मेदारी लेके जाएं कि हमें 25-25 आदमी अपने भाग से लेकर के आने हैं। ठीक है भैया? तो वहां पर 500 आदमी अपने आप ही, मिनिमम 500 आदमी खड़ा हो जाएगा। लैब सेशन भी होगा तो हम चाहेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जिस तरह आपने विज्ञान भवन भरा था उसी तरीके से आपको फ्राइडे 25 तारीख, फ्राइडे 25 तारीख समय 11 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इसको क्वेश्चन डे को सेलिब्रेट करके अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का बाबा साहब को अपनी श्रद्धा सुमन देने। ठीक है? तो मैं इसी अब अपनी बात को समाप्त करूंगा और आप लोगों से यही आह्वान करूंगा कि साथियों, गांव वाले जो लोग हैं वो रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके पास में कुछ भी नहीं है। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमने अप्लाई किया, रिजर्वेशन से हम लोगों को नौकरी मिल गई, सर लोकसभा के सांसद बन गए, अब आयोग के चेयरमैन हैं, कौशल जी डायरेक्टर हैं, मैं भी एक अधिकारी था, ये भी एक अधिकारी थे, ये इंजीनियर हैं। इस तरह में आप लोग में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, IAS IPS बैठे हैं यहाँ पे। लेकिन सवाल यह है कि गांव में तो वही हालत है मेरे भाइयों, गलत तो नहीं करा मैं? गांव की हालत वही है और वो हमारी तरफ को देखते हैं, वो हमारी तरफ को देखते हैं। ये बात से गलत है? तो हम लोगों को जिस तरह 97 में हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, 98 में हमने जिम्मेदारी निभाई, 99 में निभाई, लाखों लोग दिल्ली की सड़कों पे आए और दिल्ली की सड़कों पे आकर के सरकार जो है, देखिए मुझे आज भी अटल बिहारी वाजपेयी साहब की एक बात याद आती है, जो लोग उस डिस्कशन का हिस्सा थे वो साक्षी हैं।
उन्होंने कहा यार अपना अपना आप वजन बढ़ाओ, अपना आप जो है ये बढ़ाओ, क्योंकि मैं 18 दलों की सरकार चला रहा हूं, आप थोड़ा अपनी बढ़ाइए इसको, थोड़ा जो आंदोलन बढ़ा रहे हैं, जब तो मैं करूंगा आपके लिए। ये कोई प्रधानमंत्री ऐसे बोलता है क्या? देखिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने ये बात बोली और बोल करके उन्होंने संविधान में 3 संशोधन किसने किए? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 3 संविधान में संशोधन करके हमारे रिजर्वेशन को बचाने का काम किया। जोरदार ताली तो बनती है, बनती है नहीं बनती है? मेरा निवेदन आपसे यही है कि फिर वही समय, सरकार निजीकरण करती जा रही है। हम सब लोग आज एक निवेदन करेंगे आप सबसे, क्या निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं होना चाहिए? क्या सरकारी जमीन जो है, क्या प्राइवेट जो क्षेत्र है वो सरकारी जमीन को इस्तेमाल नहीं कर रहा है? सरकार की सस्ती दरें उसको जमीन नहीं मिल रही है? क्या सारा पैसा बैंक का इस्तेमाल नहीं कर रहा है? अगर वो भी पैसा सरकारी है, जमीन भी सरकारी है, तो फिर SC ST के लोग जो 40 लाख थे सरकार की नौकरी में, आज 6 लाख के आसपास आ गए। 3 साल में संख्या घट करके 2 लाख पे चली जाएगी। सरकारी क्षेत्र अगर समाप्त होना ही आज नीति बन गई, जिस तरह सरकारीकरण हुआ था जब उस समय की सरकार ने किया था, आज अगर निजी क्षेत्र भी आवश्यकता बन गई है, तो इस कौम के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था होने के लिए कानून आना चाहिए। ताली तो बजी नहीं मेरी बात पे यार, मुझे लग रहा है आना चाहिए। हाथ उठा के बताओगे आना चाहिए? तो क्या इस पावन कार्य में आप सब लोग तन मन धन से साथ हो? सब साथ हो? सभी को जय भीम। और मैं यही कहूंगा एकजुट रहो। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय KP चौधरी जी और राजेंद्र प्रसाद जी को कि मुझे पुनः जो जिम्मेदारी दी गई है फेडरेशन में कार्यकारी चेयरमैन की, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरीके से 1997 में रेल ने पूरी ताकत से मदद की थी, सबसे ज़्यादा भीड़ रेल में इकट्ठा होकर के आई थी, आगे भविष्य में भी इस तरीके के कोई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो रेलवे पूरा तन मन धन से आपका सहयोग करेगी और इस फेडरेशन को मजबूत करने में ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगी। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपका पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसका मैं ईमानदारी से निर्वहन करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। क्योंकि मैं आज के दिन में कोई ज्यादा भाषण नहीं करने वाला, उस दिन भी तो कुछ बोलना ना। KP जी का तो चल जाएगा दोबारा रिपीटेशन, क्योंकि इन्होंने बार बार आपसे तालियां भी लगवानी होती है, तो जो एक बार लगवा दो, मैं तो वो नहीं कर सकता, ठीक है ना। और अब कोई पता नहीं ये कह देंगे इसी बात में लगा दो। और ये बार बार भी पूछते हैं, ठीक है ना, मैं तो गलत तो नहीं कह रहा हूँ। मोदी जी करवाते, हमें सही कह रहा हूँ भाइयों। नहीं, वो और उसमें थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि ये चाहिए कि नहीं चाहिए, ये चाहिए कि नहीं चाहिए, ये होना चाहिए था कि नहीं। यार तो है कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। ये मैं भी पूछ लेता हूँ, मैं गलत तो नहीं कहा। तो सभी से निवेदन है कि 26 तारीख को 25 तारीख 11 बजे 26 संविधान दिवस है, इसलिए मुंह पे 26 तरह चढ़ा हुआ, तो सभी 11 बजे वहाँ पर उपस्थित हों। और जैसे आपने पहले सभी ने मिलकर काम किया, क्योंकि जो पूर्व राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम किया वो ऐतिहासिक है। अरे बहुत बहुत ऐतिहासिक। जितना रश वहाँ था आज तक विज्ञान वो उस भवन में कभी नहीं हुआ, ये सब जानते हैं। और ये मौजूदा जब राष्ट्रपति थे तब भी नहीं हुआ सर। और इससे पहले ये एक और ऐतिहासिक है कि किसी भी पूर्व राष्ट्रपति का सम्मान हुआ ही नहीं। ठीक है, हाँ, इतना बड़ा तो छोड़िए, हुआ ही नहीं। और ये भी एक ऐतिहासिक है, मगर ये किसी एक व्यक्ति ने किया होगा ऐसा संभव नहीं है। अगर KP जी कह देंगे मैं कर दूंगा, विजय सांपला कहे मैं कर दूंगा, कोई एक व्यक्ति कहेगा तो शायद नहीं होगा, मगर सामूहिक कहेंगे तो सामूहिक मेरा अपना कर्तव्य समझ के करेंगे, हम भी करेंगे। बहुत सारी जगह पे हम राजनीति में रहते हैं तो ये काम करना है कि नहीं करना, तो सभी हाथ खड़ा कर देते हैं।
और सुबह जब उनको बोलते कि तुम कहाँ हो, वो तो फिर मैं फलां जगह हूँ, मैं फलां जगह हूँ, फलां जगह हूँ। वो मुझे मालूम है राजनीति में करते हैं, क्योंकि वो अलग अलग रहता है कि मैं ये आज तो मुझे तो काम पड़ गया, मैं कल से आ जाऊँगा, मैं परसों से आ जाऊँगा, ये सब चलता है। मगर हमने तो जब ये अपनी दिल से करेंगे कि ये मेरा काम है, तो फिर आराम से होगा, फिर उसमें कोई चिंता नहीं होगी, फिर बड़े बड़े काम हम कर सकते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, और फिर जब हम मिलकर काम करेंगे तो बहुत बड़े बड़े काम भी हम कर सकते हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि भाई हनुमत्ता जी के टाइम पे भी उनको ऐसा करोगे तो मैं कर दूंगा, ऐसा करोगे तो जब एकता होगी तो बहुत कुछ होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने तो कहा भी है कि एजुकेट तो होना है, हाँ जी, हाँ, ऑर्गेनाइज भी होना है, एजुकेट भी करना है। और जब तक आप एजुकेट का मतलब आप अवेयर हैं, जरूरी नहीं कि आपके पास बीए की एमए की डिग्री है, अवेयरनेस है, वही एजुकेशन मेरे हिसाब से, मेरे मानने के हिसाब। और ऑर्गेनाइजेशन ये है कि एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। मैं एक कहानी शायद पहले भी आपको सुनाई थी कि उस कहानी के बाद मैं बात ख़त्म भी करूँगा कि एक गांव में बहुत गरीब था, उसके ऊपर शाहूकार का लाला था, उसका बहुत कर्जा चढ़ गया। और वो एक दिन तंग आके, शाहूकार क्योंकि तंग करता था, मेरा पैसा लौटा, अपना सारा घर बार उसको दे दिया कि ठीक है, ताला वाला लगा के भी मैं तेरे पास से लगवाऊंगा। गांव छोड़ के चला गया। और उसके पास एक गधा था, वो गधे के ऊपर उसने अपना सामान रखा, बीवी बेटा बेटी को लेके जंगल की ओर चला पड़ा। तो थोड़ी दूर जब गया तो जब शाम ढलने वाली थी, तब उससे पहले ही उसने कहा कि बीवी को कि आप ऐसे करो, वहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा खड्डा खोद के एक चूल्हा बना दो। तो बीवी उठी और वो अब काम पे लग गई। बेटे को कहा कि तुम जाओ जंगल से लकड़ियाँ काट के लेके आओ, ताकि हम लकड़ी जला के वो जलाने के लिए इकट्ठी करके लाओ, ताकि खाना बनाए। और बेटी को कहा वो सामने नदी में जाओ, ये कनस्तों में से वहाँ से पानी भर के लाओ। और बेटा अपने काम पे चला गया, बेटी अपने काम पे लग गई, वाइफ उसकी चूल्हा बनाने में लग गई, और खुद वहाँ से घास फूस इकट्ठा किया और एक रस्सी बनाने लग गया। तो जब देखा तो ऊपर पेड़ के ऊपर एक पंछी बैठा है। पंछी कहता है कि भाई तेरे पास खाने को तो कुछ है नहीं, ये आग भी जला रहे हो, पानी भी ले आए, ये भी कर रहे, लकड़ियाँ भी ला रहे हैं, और तू यहाँ रस्सी बना रहा है, ये क्या कर रहे हो? तो करना क्या है, अभी हम सभी आएगा, तुम्हें पकड़ेंगे, मारेंगे, खा जाएंगे और अपना पेट भरेंगे। तो पंछी एकदम से घबराया और कहा कि ऐसा करो, मुझे तुम मारना मत, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तुम ऐसा है कि परसों यहाँ पे कल रात को कुछ चोर आए थे, वहाँ खजाना दबाया उन्होंने, मैं आपको वो मदद करता हूँ, वो बता देता हूँ, आप वहाँ से खजाना ले लो, मेरी जान छोड़ दो। उसने वैसे ही किया, खजाना खोदा, खजाना निकला, लेके उसने गधे पे रखा, अपने वो लेके तो गाँव गया, लाला को पैसे दिए, अपना घर बार आके संभाल लिया, साफ सफाई करके, रहन सहन में फर्क आ गया। तो जब उसका घर ठीक ठाक, तो लाला को अंदर से वो रही, यार इसके पास तो सारा कंगाल था, इसके पास पैसा कहाँ से आ गया? तो उसको बड़ी जिज्ञासा थी कि ये पूछने के लिए। तो जैसे ही उसने उसको एक दिन मनाया, यार पता करके बता कि क्या है तुम्हारे पास, कैसे हुआ ये? तो वो भोला था, गरीब आदमी था, उसने फटाफट लाला जी को जो कुछ थी कहानी बता दी कि ऐसे लेके गया, वहाँ पंछी ने ये किया, वो किया, हमने खजाना लेके आ गया। अच्छा ठीक है, वो कहता हूँ, लाला चला तो गया, पर मन में था कि अगर इसके साथ हो गया तो मेरे साथ भी क्यों ना हो, मुझे भी शायद खजाना मिले। उसने भी अपनी पत्नी बेटा बेटी को लेके जंगल पे की ओर निकल गया, गधे को लेके। और जैसे ही वो जंगल में पहुंचा, जैसे उसने बताया था कि वहाँ बैठ जाना, वहीं जाके उसने कहा पत्नी को, ऐसे करो तुम वो यहाँ पे मिट्टी खोद के, खड्डा खोद के एक चूल्हा बनाओ। अरे मैं इतनी दूर से थकी आई,
अभी 10 मिनट तो बैठने दो, कर लेंगे, कहीं जाना नहीं, आराम से करते हैं। वो अपना बैठ गए। बेटे को कहा कि लकड़ियाँ लेके आओ। बताइए मुझे क्यों कह रहे, ये भी तो बैठी है ना साथ में। बेटी की और इशारा करके, इसको क्यों नहीं कहते। वो अपनी लग गया, थोड़ा हड़काया तो गया, उसको भेजा, वो लेके इधर उधर घूमने लग गया। बेटी को कहा कि जाओ वहाँ से पानी लेके आओ। कहती अच्छा, अब बेटे ने नहीं मानी तो मेरी बारी आ गई, मुझे हड़काना शुरू कर दिया। मैं बेटी हूँ इसलिए मुझे करना शुरू कर दिया। हमारी बेटियों के साथ ऐसा होता, वो उसने भी कहा। तो वो खुद रस्सी बनाने लग गया। तो सेम पंछी ऊपर बैठा था, उसको पूछता भाई तुम्हारे पास खाने को तो है नहीं, क्या करोगे। करना क्या है, अभी तुम्हें पकड़ेंगे, मारेंगे, खाएंगे। कहता ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, मुझे तुम्हारे बस का काम नहीं है। तुम में किसी में हिम्मत नहीं है कि मुझे पकड़ सको। मैं उड़ के उस डाल पे बैठ जाऊंगा। तो क्या उन्होंने कहा कि ये बात आपने उसको क्यों नहीं कही, उड़ तो उसके सामने भी सकते थे, उसको तो आपने खजाने का पता बताया, तो मेरे से क्यों डर, मतलब मेरे को कह रहे कि मैं दौड़ कर जाऊंगा, तुम मुझे पकड़ ही नहीं सकते। कहता उसका कारण था, उन परिवार में एकता बहुत थी। पिता कह रहा था, जो घर के मुखिया कह रहा था, उसकी पत्नी मान रही थी, आज्ञाकारी थी, उसकी बेटा आज्ञाकारी था, उसकी बेटी आज्ञाकारी थी, और उनके बीच में इत्तेफाक इतना था कि वो मुझे, मैं कितना भी भाग लेता, वो मुझे ढूंढ सकते थे, पकड़ भी सकते थे, मार भी सकते थे। मगर तुम्हारे बीच में इत्तेफाक नहीं है, तुम्हारे में एकता नहीं है, और इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपना सामान उठाओ और घर जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर ये बताने का है कि अगर एकता में हो, बल कितना है कि अगर आप सब में एकता रहेगी तो पंछी जो उड़ सकता है, जिसको पकड़ना असंभव लगता है, वो भी डरता है। अगर आप में एकता नहीं है तो आपसे चींटी भी नहीं मारी जाएगी। ठीक है, तो ये जरूर है कि आप जितना इत्तेफाक रखोगे, जितना आप संगठन को मजबूत करोगे, जितनी एकता दिखाओगे, जितनी स्ट्रेंथ दिखाओगे, उतना ही आप दहशत भी फैला। अपनी दहशत का मतलब गुंडागर्दी नहीं है, दहशत का मतलब प्रभाव है। आपका प्रभाव भी सही जाएगा। आप किसी कार्यालय में भी जाएंगे तो वो भी आपको सत्कार के साथ बिठाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उनके पास स्ट्रेंथ है। और अगर नहीं होगी तो आपका बार बार बैठा ना चपड़ासी, वो भी कहेगा उधर बैठो, चल के बुलाते हैं। तो ये जरूर हमारी है, और इसी से निवेदन है कि आप अपना संगठन को भी मजबूत करें, अपने अपने डिपार्टमेंटों में संगठन को भी मजबूत करें। ऐसे ही कार्यक्रम हमने भविष्य में भी करने हैं। यहाँ पर एक ही कार्यक्रम नहीं है, और भी कार्यक्रम करते रहना है। तो इसलिए आप सबका स्नेह भी बना रहे। इन्हीं शब्दों से फिर नई टीम को बधाई के साथ आप सबका धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जी बड़ा किया, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री है कमीशन में। तो आप और हम और कौशल जी तो कमीशन को 25 साल से देख रहे हैं, जब रामधन जी चेयरमैन थे। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा सर, मैं स्वर्गीय सूरज भान साहब को याद करूँगा। हमने उनसे कहा कि साहब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हमारी एक मीटिंग तो करवा दो। उन्होंने विनोद राय, जो बाद में सीएजी बने और पहले वो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उनको बुलाया और बुला कर हरियाणा वाली भाषा में कहा, अरे भाई विनोद राय भाई एक मीटिंग तो नहीं करो भाई, जैसे सीधा सट बात। तो उन्होंने ठीक है सर कर दो, और वो मीटिंग हो गई। और उसका परिणाम सर ये हुआ कि पूरे फाइनेंशियल सेक्टर के जितने भी पार्ट टाइम स्वीपर्स 2-2 घंटे काम करके सीढ़ियों पे बैठे रहते थे, 1.5 लाख पार्ट टाइम स्वीपर सारे नेशनलाइज बैंकों का, LIC का, GIC का फुल टाइम हो करके आज बाबू बन करके सारे दफ्तरों में बैठा हुआ। ये बात सही है भाई? अरे सही है बात है। ये स्टेट बैंक में भी हुआ, यूनियन बैंक में भी हुआ, GIC में भी हुआ, LIC में भी हुआ, सब में हुआ। लेकिन सर दुर्भाग्य हुआ कि वहाँ पर एक हमारे ब्राह्मण थे, यहीं पे डिप्टी डायरेक्टर भी थे, वो समझे बात, भट्टाचार्य साहब, वो जॉइंट सेक्रेटरी बन गए, SC/ST के इंचार्ज बन गए, और उन्होंने सर उस मीटिंग को उस दिन से बंद करवा दिया। मेरा निवेदन ये है कि हर साल में एक, उसमें प्रस्ताव पास हुआ था रिटन में, हर साल एक मीटिंग SC/ST फेडरेशन के जो मेंबर ऑर्गेनाइजेशन सबके साथ होगी, उसमें सर 80 लोग कम से कम बुलाए जाते थे। ये बात सही है भाई? हाथ उठाएं बैंक वाले लोग, हाथ उठाएं, ये बात सही है?
और उसको मीटिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए और समाज की समस्याओं का समाधान हुआ। तो मैं निवेदन करूंगा सांपला साहब से कि वो मीटिंग जो लगातार चलती रही 2012, 13, 14, 15 और जो उस भट्टाचार्य ने बंद करा दी, जिसको कि हमारे कौशल जी जानते हैं, समझने बात आप, इस मीटिंग को दोबारा कर से शुरू करवा जाए। सहमत है आप लोग? ठीक है। और सर एक लास्ट में एक गुजारिश और है, ऐसा है कि एक आदमी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती होता है और एचओडी बनते बनते उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है जब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनता है। ये बात सही है? बिल्कुल सही। अब वो इतना अनुभव होता है उसको, लेकिन अब जो नया असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो रहा है उन दोनों को हम कंपेरिजन नहीं कर सकते। अगर किसी संगठन में कोई एम्प्लॉई या उनका पदाधिकारी रिटायर हो जाता है और वो संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन में चुना जाता है, तो संबंधित विभाग कहता है कि रिटायर्ड आदमी को हम एंटरटेन नहीं करेंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसमें शुरुआत की, उन्होंने 2 लोगों के लिए रिटन में आदेश जारी किए हैं कि जो लोग विधिवत रूप से चुने हुए पदाधिकारी हैं, अगर रिटायर हो गए हैं और उनकी संस्था ने उनको चुना है, तो उन लोगों को ऑफिशियल मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा। मेरा अनुरोध सर ये है कि आयोग की तरफ से भी एक 2 लाइन का पत्र इस संबंध में चला जाए, जिससे कि ये जो मैनेजमेंट तोड़फोड़ कर रही है, अरे नैनावती कर रही है तोड़फोड़, नहीं कर रही? कर रही है, नहीं कर रही है? अरे विनोद जी कर रही है। रिटायर्ड का मतलब है वो कीमती आदमी निकाल दो और नए आदमी पर हाथ रखो और उसे अपने फेवर में ले लो। यही हो रहा है। इससे समाज और संगठन दोनों कमजोर हो रहे हैं। ये मेरा अनुभव है 35 साल का। ये सही है गलत है? तो सर मेरा ये इशू है थोड़े से। बैंकों में भी अभी करवाया ठीक। सर वही मैं कह रहा हूँ आपको। और सर एक लास्ट में, आज आपने मीटिंग की, आपका आभार, धन्यवाद। और मैं निवेदन ये करूंगा, जैसे आपने फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग की है, एक दिन एक ऑफिशियल मीटिंग आप कमीशन में इन पदाधिकारियों को, इनके विभागों को चिट्ठी, जैसे पहले भी एक बार सूरज भान साहब ने भेजी थी, एक ऑफिशियल मीटिंग हुई थी ना हमारे यहाँ कमीशन में, उससे मैनेजमेंट दबाव में आती है। कमीशन बुला रहा है SC स्टेशन के जनरल सेक्रेटरीज को, तो उससे मैनेजमेंट में दबाव आता है। एक उस मीटिंग के लिए भी मेरा निवेदन रहेगा। तो मैं इससे पहले कि हमारे चेयरमैन इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी एड्रेस करें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ा रहे हैं माननीय विजय सांपला जी, चेयरमैन अनुसूचित जाति आयोग, हमारे फेडरेशन के वर्किंग चेयरमैन अशोक जी, प्रधान महासचिव KP चौधरी जी, नवनिर्वाचित टीम, डायरेक्टर साहब कौशल जी और बाकी संगठनों के सभी बुद्धिजीवी, मैं समझता हूँ बाकी अपने अपने संगठनों के दो चार लोग जो हैं वो सारे सर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव टीम के लोग हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है। आज फेडरेशन की शुरुआत कमीशन के ऑफिस में बैठ करके ये पहली मीटिंग हो रही है जो आज कमीशन के ऑफिस में। कल हम यहाँ पर ऑफिस में आए, हमने सिर्फ छोटी सी गुजारिश की। अक्सर आपने कमिटमेंट दिया था, कौन सा कमिटमेंट? जो माननीय राष्ट्रपति जी का जो कार्यक्रम हुआ था, ये था कि एक हम ग्रुप फोटो हमारा राष्ट्रपति जी के साथ, भूतपूर्व राष्ट्रपति जी के साथ, पूरी टीम के साथ होगा। अव्यवस्था के कारण वो नहीं हो पाया, लेकिन कल इनको याद दिलाया गया। अक्सर ये अवसर है तो हमारी जो भी नवनिर्वाचित जो टीम है उसके साथ एक इंट्रोडक्शन मीटिंग होनी चाहिए, और उन्होंने देर नहीं लगाई, चाहे 6 बजे भी होगी तो आपके साथ मीटिंग होगी। जो कमिटमेंट दिया था वो कमिटमेंट पूरा किया है, और इसके लिए हम सरकार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जो नई टीम बनी है मैं उनको आश्वस्त करना चाहूँगा, जो जिम्मेदारी हमें मिली है, अगर जिम्मेदारी निभाते हैं तो उस पोस्ट को हम जस्टिफाई करते हैं, नहीं तो जस्टिफाई नहीं करते। इस टीम के जितने भी साथी हैं, कहीं पर भी किसी को कम्युनिकेशन गैप लगे, कहीं पे ये ना लगे कि पारदर्शिता नहीं है, उस बैठ के इन हाउस बार बार हम डिस्कशन करेंगे और पारदर्शिता के साथ जो टीम के ऊपर लोगों ने भरोसा जताया है उस भरोसे पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। हमारे लिए भारतीय संविधान सबसे पवित्र ग्रंथ है। आज जो हमें मिला है किसी ने नहीं दिया, जो बाबा साहब ने जिस ग्रंथ को रचा, जिसको बनाया, उन्हीं के माध्यम से मिला है, और आगे भी जो मिलेगा। इसलिए जो ये संघर्ष, जो लड़ाई हो रही है, भाई संविधान को बचाना है, तो ये संविधान को बचाने के लिए जो ये बार बार हर साल याद दिलाना, याद कराना, चीज़ें तो सारी जगह अपनी अपनी जगह पे विराजमान है। कहीं लाइब्रेरी में है,
कहीं संसद में, कहीं जगह, लेकिन बार बार नोक करना, बार बार याद दिलाना, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। हमारे सारे अधिकार, सारे किसी भी तरह के जो न्याय प्रणाली से लेकर के जो आप जगह जगह अपने विभागों में जो लोग झेल रहे हैं, उसका रास्ता भारतीय संविधान ही है। और उस संविधान को निभाने के लिए बहुत से तो मंत्रियों को कहीं न कहीं से पावर मिलती है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ऐसी होती है जिसको डायरेक्टली संविधान से ही पावर लेनी पड़ती है, खींचनी पड़ती है और समाज को उसके हित साधने पड़ते हैं। तो इसलिए दोनों चीज आपके पास हैं। कमीशन के चेयरमैन आपके सामने बैठे हैं, उनको आपने सुना होगा, कितने सहज और सीधे से हंसते हंसते आपके काम को निकाल देते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट है। और दूसरा एसेट जिसके लिए हम इकट्ठा होना जा रहे हैं, आप सब लोगों से गुजारिश है, अगर भारतीय संविधान कहीं ना कहीं हल्का होगा तो समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा आने वाले समय में। इसलिए सभी से गुजारिश है, अगर किसी भी प्लेटफॉर्म से कहीं पर भी संविधान का कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और विशेष रूप से जो 25 तारीख का जो कार्यक्रम है, आप पूरे तहे दिल से, पूरी शान और शौकत के साथ संविधान दिवस को मनाने के लिए आप अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचेंगे। अंत में, क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा, आगे से इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। चौधरी साहब काफ़ी समय खा जाते हैं, बचता ही कुछ नहीं है। क्या भी पूछ लो, ठीक कह रहा हूँ ना? गलत तो मैं नहीं कहूँगा सर, हम अनाउंस करेंगे। वो तो एक्नॉलेज करने के लिए कहा है, वो तो हम कर लेंगे। और अंत में चेयरमैन साहब के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और इसी के साथ सभी का, सब लोगों ने भी अपना समय निकाला। सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, सभी का अभिनंदन।